नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एमआर लेजर टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो होने वाला है CO2 लेज़र मार्किंग मशीन का। जी हाँ, दरअसल इससे पहले हम लोगों ने देखा फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन, UV लेज़र मार्किंग मशीन, CO2 लेज़र मार्किंग मशीन, ज्वेलरी लेज़र कटिंग मशीन भी देखा, CO2 लेज़र कटिंग मशीन में भी देखा, बट हम लोगों ने CO2 लेज़र मार्किंग मशीन नहीं देखा था। तो ये वीडियो पूरी तरीके से लाए हैं जिसमें हम देखेंगे मशीन दिखने में कैसी है, वर्क कैसे करती है, बहुत सारे सैंपल देखेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट पर वर्क करती है, कैसे पावर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए, CO2 लेज़र मार्किंग मशीन 30 वाट, 60 वाट या फिर 100 या उसके ऊपर के वाट में आती है। 30 और 60 वाट मेटल ट्यूब में और इसके ऊपर के जो वाट आते हैं वो ग्लास ट्यूब में आती है। ग्लास ट्यूब में जाएंगे तो वाटर चिल्लर वगैरह का फंक्शन देना पड़ता है जो कंपलसरी है ग्लास ट्यूब के साथ। तो आज मशीन को देखेंगे, वो 30 वाट में अभी है मेटल ट्यूब के साथ, उस मशीन को देखेंगे। फिलहाल ये मशीन काम करती पूरी तरीके से नॉन मेटल पे काम करती है, जैसे MDF, एक्रेलिक, लेदर, रबड़, बोर्ड, थर्माकोल, फोम, टेक्सटाइल, कपड़ा, जीन्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई। नॉर्मल कपड़ा भी आ गया। इसके अलावा प्लास्टिक आ गई, लगभग सारी तरीके की प्लास्टिक या एक्रेलिक पे बहुत अच्छा काम करती है। एक्रेलिक के बेंगल चूड़ी हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करती है। वो सारे सैंपल करके देखेंगे। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कोकोनट, ग्रीन कोकोनट पे ऊपर का हरा छिलका निकाल के अंदर जो मार्किंग किया जाता है वो भी करके हम लोग देखेंगे। कार्डबोर्ड वगैरह पे भी देखेंगे, बहुत अच्छी मार्किंग करती है। फ़ोटो मार्किंग वगैरह, MDF में जो फ़ोटो फ्रेम मार्किंग बनता है वो सारी चीज़ें भी इसी मशीन से होती हैं। लेदर का जो बेल्ट वगैरह आता है, रेक्सिन का बेल्ट आता है, जो आपका पर्स आता है, पॉकेट आता है, डायरीज होती हैं जो लेदर या रेक्सिन की होती, वो सब भी इसी मशीन से मार्क करी जाती हैं। तो आइए चलते हैं मशीन पर, देखते हैं पूरी तरीके से प्रोडक्शन हाउस में मशीन का लुक वाइज देखेंगे और मशीन का वर्क देखेंगे। तो सीधे बिना किसी देरी के चलते हैं प्रोडक्शन हाउस में और देखते हैं कि मशीन कैसी दिखती है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं प्रोडक्शन हाउस में और अभी फ़िलहाल हैं CO2 लेज़र मार्किंग मशीन पर। ये मार्किंग के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी मशीन देखी, लगभग सिमिलर दिखती थी, जिन्हें फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन, UV लेज़र मार्किंग मशीन है। फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन जब हमने देखी थी तो हमने देखा था वो मेटल पे काम करती थी, मेटल हो, हार्ड प्लास्टिक हो। फिर UV लेज़र देखी, मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करती थी, मेटल पे भी और कुछ नॉन मेटल पर भी। पर ये स्पेशल किसके लिए है वो आप समझेंगे। देखिए, ये CO2 लेज़र मार्किंग मशीन यानी कि CO2 लेज़र के साथ मिश्रण होकर गिरती है और ये वर्क करती है। CO2 लेज़र मार्किंग मशीन मूलतः काम करती है नॉन मेटल पर, जिसमें सॉफ्ट प्लास्टिक, एक्रेलिक, लेदर, रबड़, बोर्ड, MDF, थर्माकोल, जीन्स, कार्डबोर्ड, ये सारी चीज़ें हैं या फोम है, उन सभी पर काम करती है। अभी हम लोग धीरे धीरे सैंपल भी करेंगे, इस मशीन पर वर्क करके देखेंगे, बहुत सारे सैंपल करेंगे। आजकल वो ग्रीन कोकोनट पे मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखेंगे कि कैसे ये मशीन करती है। फिलहाल मशीन समझ लेते हैं। नॉर्मल जो फाइबर लेज़र है उसी की तरह है। यहाँ डोर आता है जिसमें माउस कीबोर्ड है, नीचे CPU रखने की जगह आती है। यहाँ हमारी एमआर लेज़र की ब्रांडिंग है। गेल्वो आ गया, हमारा CO2 लेज़र ट्यूब आ गया जो मेटल ट्यूब में आता है। 30 और 60 वाट दोनों में मेटल ट्यूब में होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो ग्लास ट्यूब आएगा। ग्लास ट्यूब आएगा तो कहीं ना कहीं इसमें वाटर चिल्लर का भी एक फंक्शन देना पड़ेगा, वो आगे की बात है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ PC को, जो हमारा मॉनिटर है, उसको लगाने की जगह है, यहाँ पर वोल्टेज बताने की, यहाँ लेज़र सोर्स को ऑन ऑफ करने की, और यहाँ देखा जाए MCB है। ये पूरा फंक्शन है। ये पूरा Z एक्सिस आता है जो 600 mm का आता है। ये एज पर और मटेरियल और उसकी हाइट, उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे किया जाता है। इतनी ही ये मशीन है। मूलतः ये काम करती है नॉन मेटल की सभी वस्तुओं पर मार्किंग करने में, फिनिशिंग वाली मार्किंग करने में, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो आपका आ गया ग्रीन नारियल हो गया, कोकोनट या फोम हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लकड़ी होगी, वुड का कोई भी आइटम हो गया, MDF हो गया, एक्रेलिक हो गया, इन सभी पर वो मार्किंग करती है, प्रॉपर से मार्किंग करती है। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोडक्ट पर मार्किंग करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हम लोग आ गए हैं मशीन पर और ये मशीन है CO2 लेज़र मार्किंग मशीन। अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं ये कागज़ का बॉक्स है, रोलर टाइप है, जो धागे वगैरह को लपेटा जाता है।
वो बॉक्स आता है, तो उस पर अभी हम लोगों ने इसको मार्क किया है ताकि हमको आइडिया आ जाए जो कागज़ के बॉक्स या रोल होते हैं उन पर किस तरीके का मार्किंग आएगा। एकदम ब्लैक और फिनिशिंग के साथ ये मार्किंग आ रहा है, प्रॉपर और फास्टली काम कर रही है। चलिए और कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिलहाल ये हम लोगों ने इस पर किया, देखिए चारों तरफ से। अगर हम मान लो सिंगल लाइन का कर रहे हैं, अगर पूरा फिल करके नहीं कर रहे हैं, तो ये भी रिजल्ट और इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आगे चल के देख लेते हैं। ये विजिटिंग कार्ड है और ये विजिटिंग कार्ड के पीछे देखिए प्लेन जगह है, आगे है। तो अगर इस पे पीछे हम लोग प्लेन जगह पे करते हैं, देखिए अच्छा खासा इस पे रिजल्ट आ गया है। जबकि ये भी एक कागज़ है और एक थोड़ा अलग कागज़ है पहले की तुलना में, क्योंकि वो अलग कागज़ होता है और ये विजिटिंग कार्ड का कागज़ है। ये नायलॉन प्लास्टिक है जिस पर हम लोग करके देख रहे हैं। नायलॉन पे फाइबर लेजर सक्सेस नहीं होती है, बट CO2 लेजर बेटर है। ये थर्माकोल आ गया है। थर्माकोल पे अगर आपको करना है मार्किंग तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं, पर काफ़ी डीप जा रहा है और काफ़ी बेहतर कर रहा है। और ये मार्किंग है तो निकलने वाला नहीं है, इंक प्रिंटिंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। ये लकड़ी है, मोस्टली इसे लकड़ी वुडेन के लिए लिया जाता है, MDF के लिए, एक्रेलिक के लिए। पाइन वुड है, पाइन वुड, देसी वुड, एक्रेलिक, MDF, किसी भी वुड पर आप काम कर सकते हैं। खासकर पाइन वुड के बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरी मशीनें पाइन वुड पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं। ये नॉर्मली विदाउट फिनिशिंग वाला हमारे पास बोर्ड था, उसी पर हम लोग कर रहे हैं अभी मार्किंग। अगर आप फिनिशिंग वाला और गिफ्ट आर्टिकल्स के लिए लेंगे जो MDF वगैरह आता है, जैसे इस तरीके का, ये हालांकि बॉक्स है, वो पुट्ठा बोलते हैं जिसको, कार्डबोर्ड बोलते हैं, उसका बॉक्स है। लेकिन यही चीज़ आप अगर MDF पे करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से काम होता है। ये कपड़ा है, ये सॉफ्ट कपड़ा है जो अपने फॉर्म टाइप का आता है, उस कपड़े पे देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट इस पर आ गया है। और प्रॉपर देख लीजिए। अभी एक जीन्स ले लेते हैं चलिए। और जीन्स पे अगर हम लोग मार्क करते हैं तो जीन्स पे डैमेज के लिए भी ये मशीन होती है, नॉर्मली मार्किंग के लिए आती। देखिए इस पे एमा लेजर लिखा, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है जीन्स पर। कुछ और ऊपर लिख के देख लेते हैं प्रॉपरली। देखिए वाइट भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और अलग पैरामीटर्स पे देखेंगे, थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है, डार्क लाइट वो हम लोग कर सकते हैं, इस पर इजी हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिज़ाइन मार्क करनी है तो इस तरीके से फ्लावर्स की डिज़ाइन ली है और ये प्रॉपर जीन्स पे मार्क करके हम लोगों को दे रही है। ऐसी कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी पैटर्न है, वो आप इस मशीन से बना सकते हैं। बहुत फास्ट करता है, मशीन डैमेज भी नहीं करता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है। हालांकि जीन्स के डैमेज का काम होता है वो भी इसी मशीन से होता है। इसमें पावर बढ़ा के थोड़ा हम इसका बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी अलग करते हैं थोड़ा, तो जो डेनिम वाले आते हैं पूरे, वो बन जाती है मशीन। ये फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं ये नॉर्मल मार्किंग के लिए है। तो देखिए प्रॉपर कितनी बारीकी के साथ, ये साइकिल में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग थी, बट पूरी मशीन ने वो भी काम करके हम लोगों को दिया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है। ये फोम लिया है, फोम पर भी मार्किंग के लिए काफ़ी आता है। जो फोम का बिजनेस है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हैं, उसमें मार्किंग चाहिए होती है। देखिए तो फोम का रिजल्ट अपने देख लेते हैं। तो फोम में कुछ भी चीज़ हम मार्क कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा लाइट कलर है इसका फोम का, और वेदर में भी और पूरा लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए एकदम ब्राइट हो रहा होगा, क्लियर नहीं आ रहा होगा। बट फिजिकली आप अगर इसको देखेंगे तो काफ़ी गहरा मार्किंग गया है, काफ़ी अच्छा गया है। ये अगर हम लोग वीडियो में कलर में बनाया होता तो बहुत बढ़िया आती है। ये एक्रेल हम लोगों ने लिया है, एक ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक है, ग्लास टाइप का पूरा। इसको पहले रफ किया है, खराब था, और उसके बाद देखिए मार्किंग किया है। कितना बढ़िया मार्किंग इसमें हो रहा है, काफ़ी डिटेलिंग के साथ मार्किंग आता है। तो ये शील्ड वगैरह बनाते हैं, ट्रॉफीज बनाते हैं, उन पे काम आएगा। ये देखिए कागज़ का बॉक्स लिया है, नॉर्मली ये बॉक्स आता है, कुछ भी पैकिंग आता है, तो ये हमारे गेल्बो का ही बॉक्स पड़ा था, कांच का, लेंस का, उस पर मार्क किया। देखिए ब्लैक एकदम आ गया है और काफ़ी शाइनिंग के साथ अच्छा दिख रहा है। रिजल्ट बहुत बढ़िया देती है। एक ये कॉन्सेप्ट नया आया है कोकोनट का, ग्रीन कोकोनट को पूरा बाहर से ग्रीन निकाल देते हैं, उसके बाद मार्किंग करते हैं। तो देखिए इसमें खासकर फोटो मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, वो इजी फिल हो जाता है। देखें जाए तो अभी हम लोगों ने एक कोई फोटो मिला था, उसको हम लोगों ने मार्क किया है। तो देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये फोटो मार्क कर दिया। हालांकि थोड़ा पावर अच्छा देंगे, ज़्यादा देंगे तो और बेटर आएगा। और दूसरा, इसको नारियल का हम ग्रीन अच्छे से निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर हमको ये नज़र आएगा। देखिए कुछ और हम लोगों ने वही फोटो फिर से थोड़ा अलग पैरामीटर में देखा, लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, बट इसे और डार्क थोड़ा किया जा सकता है। फिनिशिंग के साथ अगर कवर निकाला जाएगा तो और अच्छा आ जाएगा। तो और कुछ प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखिए रबड़ ये अपने बेल्ट पहनते हैं जो कमर में, उस पर अगर हम लोग मार्क करके देखते हैं, लेदर या रेक्सिन आता है तो प्रॉपर मार्क कर रहा है। देखिए ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड हम लोग कर सकते हैं। ये लास्ट किया है, बॉटम पर भी देखेंगे, शुरुआत में जो आता है बेल्ट के बॉटम पर, उस पर भी मार्क करके देख लेते हैं। ये चीज़ इस पर अगर मार्क करेंगे तो ये भी प्रॉपर आ जाएगा। हालांकि यहाँ थोड़ा लाइट का इशू हुआ, थोड़ा डार्कनेस है, तो वो आप संभाल सकते हैं, बाकी दिखने में एकदम क्लियर आएगा। देखिए जब लाइट में इसको लेंगे तो प्रॉपर इस पर दिख रहा है। देखिए
और ये एक लेदर का बैग आया, रेक्सिन और लेदर मिक्स होता है, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं लेदर और रेक्सिन में कैसे काम कर रही है मशीन। देखिए मशीन का मेन यही होता है, नॉन मेटल का कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर ये काम करती है, सिर्फ मेटल को छोड़ करके। देखिए ये लेदर और रेक्सिन के जो कवर अप आते हैं उनके ऊपर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो डायरी आती है, डायरी पर हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हालांकि इसको पावर कम देंगे तो काफ़ी लाइट होगा, इसको हमने ज़्यादा ही पावर दिया था ताकि ये एकदम डार्क हो जाए और गहरा जाए, तो नीचे कई जगह पे बहुत ज़्यादा गहरा गया। हालांकि इसको पावर कम देंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम लाइट रहेगा और बहुत बेटर लगता है ये, ठीक है ना। इसके बैक साइड भी करके देख लेंगे क्योंकि वो कलर अलग है, अभी तो हम लोग ब्लैक पर ही कर रहे हैं और चूंकि अंदर लेदर या रेक्सिन है तो ब्लैक ही उभर के आ रहा है, अंदर तो कोई दूसरा कलर नहीं उभर पाएगा। लेकिन अगर यही हम लोग जो येलो वगैरह है उस पर करेंगे तो उस पर भी ब्लैक आएगा, क्योंकि अंदर जो एक्चुअल कलर है प्रोडक्ट का वो ब्लैक है। इसलिए जब लेज़र उसकी परत को रिमूव करती है तो अंदर जो कलर आता है वो उभर के आता है। और ये कलर कौन सा आ रहा है ये डिसाइड होता है आपके प्रोडक्ट पर लेज़र गिरने के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके आधार पर कलर आता है। देखिए यही वो डायरी है, लेकिन पीछे कलर येलो था तो इसका एकदम से कलर ब्लैक ही आ रहा है, जबकि बाहर की तरफ था ब्लैक पर ब्लैक आ रहा था। तो उससे अगर थोड़ा लाइट मारा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये डायरी का पीछे का पेज था वो काफ़ी अप डाउन था, फिर भी काफ़ी बेटर मार्किंग कर पा रही है। और ये फ्लैट सरफेस होगी तो बहुत ज़्यादा एकदम फिनिशिंग के साथ प्रॉपर आपको ये काम करके देगी। देखिए लगभग सारे प्रोडक्ट हो गए हैं। एक ही पुराना पर्स पड़ा था तो यहाँ इस पे भी मार्क करके देख लेते हैं। देखिए वुडलैंड का जो पहले लिखा था उसमें जाना हो तो एकदम लाइट मारेंगे तो उस तरीके का कलर आ रहा है, लेकिन इस पे एक बार और हम लोग मारते हैं तो इसकी ब्लैक आ जाएगा। अब चूँकि इसकी सरफेस बहुत ख़राब हो चुकी, बहुत पुराना लेदर वो है पर्स, तो इसको थोड़ा डार्क मारेंगे तो क्लियर होगा और उसको थोड़ा सा हम लोग रफ कर देंगे, प्रॉपर आ जाएगा। ये पाइन वुड का चमची है जो आइसक्रीम वगैरह में होता है, तो इसको एक बार मार्क करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट करेंगे तो काफ़ी बेटर इसका दिखने में आ जाएगा। ये भी वुड के आजकल जो शोपीस या जो बर्तन चल रहे हैं उस पे हम लोगों ने मार्किंग काफ़ी किया है। इसमें कुछ हम लोग मार्क कर रहे हैं तो देख लेते हैं क्या डिज़ाइन एकदम उभर के आ रही है। जबकि ये डिज़ाइन बहुत बड़ी थी, हम लोगों ने छोटे पार्ट पे कंप्रेस करके किया था। अगर इस पे पार्ट बड़ा करेंगे तो और बेटर खिल के और उभर के ये डिज़ाइन आएगी। तो ये लकड़ी में तो कोई भी लकड़ी, चाहे देसी वुड हो, चाहे पाइन वुड हो, एमडीएफ हो, कोई भी वुड पर आप कर सकते हैं। थर्माकोल हो गया, फोम हो गया, इन सभी पर काम ये मशीन करती है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आप कॉल कभी भी कर ही सकते हैं। देखिए वुड का भी फिनिश कर दिया काफ़ी और ये बहुत बढ़िया डिज़ाइन निकल के आई है। इसको एक बार क्लोजली देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखिए काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बैंगल्स हैं एक्रेलिक के, जो चूड़ी के लिए खासकर राजस्थान पाली वगैरह में बहुत काम आता है, राजकोट में भी आता है। तो इस पे अगर हम लोग करके देखते हैं तो देखो लाइटिंग है, वाइट ही बैंगल है, तो शायद दिखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन लास्ट में मैं शो कर दूंगा पूरा किस तरीके से इसने काम किया है। रेड पे करेंगे उस पर क्लियर दिखाएगा, क्योंकि थोड़े कैमरे में होता है ना रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा नज़र, हालांकि साइड में देखेंगे तो प्रॉपर मार्क हुआ दिख रहा है, गहरा गया है काफ़ी। फिर भी अभी इसको क्लोजली हम लोग लेकर के थोड़ा लाइट इफेक्ट कम हो उसमें हम प्रॉपर ये आपको दिखा देंगे। तो ये इजी रोटरी पे रख के हम लोग मार्क कर सकते हैं जैसा डिज़ाइन है। ये तो बड़े स्टाइल लिए, इसमें अगर छोटी डिज़ाइन लेंगे, छोटा मार्क करेंगे वो भी हो जाएगा, गहरा भी हो जाएगा। 1-1 mm 2-2 mm तक भी गहरा गया है। ये देखिए रेड कलर का हम लोगों ने लिया है और ये रेड कलर पे भी देखिए आपको काफ़ी दिख रहा होगा डीप गया। इसमें हमने लगभग 2 mm तक 3 mm तक डीप किया था और इजी डीप करते हुआ जा रहा, फास्ट भी काम कर रही है और फिनिशिंग बहुत बढ़िया बढ़िया आती है इसमें। नॉर्मली जो कटिंग मशीन है उससे आप करने जाओगे उसकी तुलना में ये फास्ट भी है, फिनिशिंग भी काफ़ी बेटर आई है। तो ये बैंगल्स पे था। तो इस तरीके से हम लोग सारा देख लिया, बोर्ड देख लिया, थर्माकोल, एक्रेलिक, एमडीएफ, लेदर, रबर, जीन्स वगैरह, फोम वगैरह, कोकोनट,
लगभग सारे मटेरियल कवर कर लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं, वो सारे काम आ जाते हैं। एक ये भी पड़ा था, चलो इसके ऊपर भी देख लेते हैं। कफ आता है जो, उस पर भी देखिए प्रॉपर ब्लैक मार्किंग आ जा रही है। वाइट कफ है, कागज़ है पूरी तरीके से, तो उस पर भी प्रॉपर काम कर रही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे सभी प्रकार की लेज़र मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन और वीडियोस, तो वो आपको इजी प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको भी ऐसी मशीन परचेज़ करनी है या आपके मित्र को करनी है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अहमदाबाद गुजरात में। आप कभी भी आकर के यहाँ विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।